आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात, हैप्पी मकर संक्रांति एंड लोहड़ी। आप सभी भाई बहनों के जीवन में तिल और गुड़ जैसी मिठास ईश्वर प्रदान करें और आप लोगों का जीवन सफल हो, सुखमय हो। इन्हीं सभी मनोकामनाओं के साथ आप सभी का सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करने का प्रयत्न अपने माध्यम से करता रहा है और आप लोगों की तमाम समस्याएँ, जैसे आप पहले दूसरे लोगों के पास लेकर के जाते थे, लोग अपनी पर्सनल चीज़ें भी हमसे डिस्कस करते हैं कि अगर उनको कॉम्पिटिटिव लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आना ज़रूर पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन होता है, उनका विश्वास होता है कि यदि हम सर से कुछ कहेंगे तो सर हमारे लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। इसलिए काफ़ी सारे लोगों का विश्वास, भरोसा आज भी कायम है और उस पर हम लोग लगातार कार्य भी कर रहे हैं। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करा रहा है। 9721411385 पर आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के निश्चित सफलता वाले नोट्स अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों से बेहतरीन चीज़ें शेयर की जाएंगी। पहली चीज़ देखिए, कल कुछ लोगों ने शिक्षा मंत्री के पीआरओ तो लेडीज़ हैं उनकी, और उनसे मतलब बातचीत का एक ऑडियो वायरल किया था। वायरल क्या किया था, मतलब अपने से ही किसी से बातचीत करके डाल दिए थे। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि हाँ क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए और जो कार्य आप करेंगे उसका ढिढोरा पीटने की आपको और उसको साबित करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। हमारे माध्यम से जो चीज़ें की जाती हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खुद ब खुद आती हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, और शासन ने भी वही चीज़ें की हैं जो आपको जानकारियाँ दी हैं, क्योंकि शासन की ही जानकारियाँ आप सभी लोगों तक प्रदान की जाती हैं। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी ऐसी चीज़ें कोई नहीं करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी फ़ोटो आनी चाहिए और ये चीज़ें होनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों में अपने को ये कोई यकीन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये चैनल जब और ग्रो कर जाएगा, जब इस चैनल पे अच्छे खासे जो है सब्सक्राइबर जुड़ जाएंगे, तब आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि वास्तव में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक सर वास्तव में हैं क्या। ठीक है ना? तब आप सभी लोगों को अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों दिखाएंगे। अभी इसीलिए थोड़ा सा शांत बैठते हैं कि चलो अभी तो शुरुआती स्टेज शुरुआती दौर। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए आप सभी लोगों को कल हमने एक सूचना दी थी कि इस विज्ञापन को शासन की सहमति नहीं थी। आज भी मैं उस पर कायम हूँ, क्योंकि ये सूचना हमें बहुत पुख्ता और प्रमाणिक तौर पे मिली थी। और जैसे ही आप सभी लोगों को नए आयोग के विषय में जानकारी दी गई थी, आपको यही तो पुख्ता और प्रमाणिक सूचना दी गई थी ना, तो वैसे ही ये भी सूचना प्राप्त हुई थी। ठीक है ना? और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को कराने के लिए लोक सेवा आयोग को कहा गया है कि लोक सेवा आयोग इसको कराए। आवेदन लोक सेवा आयोग ले या आपका नया आयोग ले, परीक्षाएं इसकी हर हाल में कंप्लीट करा करके 31 जुलाई सन 2023 तक विद्यार्थियों को नियुक्तियां देनी है। मतलब जो सेलेक्ट होंगे, सभी विद्यार्थियों को नियुक्तियां नहीं देनी है। पता लगे सभी विद्यार्थी जश्न मनाने लगे, है ना? जो इसमें सिलेक्ट होगा उसको जो है नियुक्तियां दी जाएंगी। और एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अब जो प्रश्न पत्र आपके सेट होंगे वो प्रश्न पत्र 3 स्टेज से गुजरेंगे। 3 स्टेज से ये गुजरेंगे कि पहले संबंधित संस्थाओं के एक्सपर्ट पेपर सेट करेंगे। वो पेपर पहले जाएगा विषय विशेषज्ञों के पास, जो कि एक उच्च स्तरीय पैनल होगा। उसमें कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर आज सम्मिलित होंगे। उन प्रोफेसरों के सम्मुख वो पेपर जाएगा। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद फिर वो
शासन की कमेटी के पास वो रिपोर्ट मतलब वो पेपर जाएगा, जिसमें भी कई शिक्षाविद वगैरह सम्मिलित होंगे, ठीक है ना। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद फिर उसको भेजा जाएगा पुनः संस्थान में। संस्थान के जो एक्सपर्ट होंगे जिन्होंने पेपर तैयार किया है, अगर उसमें कोई कमियां हैं, कहीं कोई प्रश्न गलत है, तो उन सारी चीज़ों को फिर से वेरीफाई करके सुधारा जाएगा। फिर वो जाएगा प्रिंटिंग में, तब वो अभ्यर्थियों के पास आएगा। इतनी प्रक्रियाएं गुजरेंगी अब किसी भी प्रश्न पत्र में, चाहे वो सिर्फ एक टेट का पेपर हो, चाहे सुपर टेट का पेपर हो, चाहे एलटी का हो, जीआईसी का हो, पीसीएस का हो, कोई भी पेपर हो, ये अब इन चक्रों से गुजरने वाला है, ठीक है ना, ताकि प्रश्न पत्र का विवाद कभी भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी जगहों पर चक्कर न लगाए। जो भी प्रश्न विद्यार्थियों के सम्मुख आए, आपत्ति वाला सिस्टम ही समाप्त हो जाए, ठीक है। धीरे धीरे आपत्तियों का सिस्टम समाप्त किया जा रहा है। ऐसे ही पहले देखिए सीटेट में भी होता था, ऐसे ही पहले आपकी तमाम भर्ती संस्थाओं में भी किए जाते थे। अब उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू किया जा रहा है, पहला। दूसरा, ये टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा? रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों को अप्रैल लास्ट तक देखने के लिए मिलेगा। अप्रैल लास्ट, नो मोर डिस्कशन, अप्रैल लास्ट में ये पेपर हो जाएगा। फिर इसका पेपर का रिजल्ट कब तक आएगा? इसका रिजल्ट जो है मई लास्ट तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इतनी जल्दी कैसे? शासन ने इस बात को लेकर के गंभीरता दिखाई है कि जिस तरीके से इन्होंने विज्ञापन जारी किया अध्यक्ष महोदय ने कि कार्यकाल इनका बढ़ जाए, इसीलिए विज्ञापन जारी किए गए थे कि कार्यकाल बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मतलब हम इस वैकेंसी को कंप्लीट कर सकेंगे। पोर्टल आदि खोले जाने के संबंध में ये सहमति बन चुकी है और ये पोर्टल 2-3 दिन के अंदर जो है शासन खुलवा भी सकता है या शासन खुद ही सहमति दे सकता है कि इतने पद इसमें जोड़ दिए जाए। हालांकि 12,000 पदों को लेकर के शासन ने सहमति दी है कि जितने पद 31 दिसंबर सन 2022 तक आ रहे हैं, मतलब आए हैं शिक्षा निदेशालय में, जो भी डेटा सम्मुख है, ठीक है, अगर वो वेटिंग लिस्ट में आता है कि ये वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी हैं, अगर वो मेरिट में आ रहे हैं तो उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जा सकती हैं। लेकिन हर वर्ग में, हर कैटेगरी में सीटें रिक्त नहीं हैं। आपके वेटिंग लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर वर्ग, हर कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट अब जो है डिक्लेयर नहीं होगी, पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में 5 विषयों की आपकी वेटिंग लिस्ट आनी थी, अब वो भी जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, क्योंकि सारे पद, जितने भी पद आपके थे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के, उन सारे पदों को उठा करके क्या कर दिया है शिक्षा निदेशालय में वापस भेज दिया गया है। इसलिए अब एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आना भी थोड़ी सी असंभव दिख रही है, ठीक है ना, क्योंकि किसी किसी विषयों की दूसरी वेटिंग लिस्ट आई थी, तो उसमें अब तृतीय वेटिंग लिस्ट के आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अभी तक सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों की जो विवाद थे, नियुक्ति में अर्हता संबंधी विवाद, वो विवाद का निपटारा नहीं हो पाया। विद्यार्थी आज भी कह रहे हैं कि हमको नियुक्तियां चाहिए, और शासन कह रहा है भाई आप योग्य हो ही नहीं तो आपको नियुक्तियां कैसे दे दें। यही सेम कंडीशन आपके कला के विद्यार्थियों के साथ भी है, ठीक है। कला के विद्यार्थियों ने प्रयास किया नहीं, और जो प्रयास किया भी उसका सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज वो लोग अंधकार में हैं, ठीक है। टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या बढ़े, इसके संबंध में हम सभी लोगों ने बहुत मजबूत प्रयत्न किए हैं। कई बार शासन को भी पत्र लिखा गया, कई बार माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को भी पत्र लिखा गया, उनसे मुलाकात भी की गई, रिक्वेस्ट भी किया गया कि पदों की संख्या बेहद कम है। उन्होंने स्पष्टतः कहा था कि इसके संबंध में मुख्यमंत्री महोदय से बात की जाएगी, और जब उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत की है तो शासन ने सहमति दी है कि टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। 2022 तक के अधियाचन में जितने भी पद आएंगे वो सारे पद जो है 2022 की वैकेंसी में जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब पिछली भर्ती में जितने पिछले पद थे सारे के सारे ऐड कर दिए जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि तदर्थ शिक्षकों का क्या होगा, तो तदर्थ शिक्षकों का पूरी तरीके से अस्तित्व समाप्त हो चुका है,
ठीक है। और अब इनको जो है फ्रेश कंपटीशन के दायरे में आना ही पड़ेगा, और उसमें तमाम वो विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे जो विद्यार्थी कंपटीट करते हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा। पदों की संख्या होगी लगभग 25,000। 25,000 में से नहीं कम से कम तो 5,000 वो सब ले जा पाएंगे, बाकी 20,000 आपके हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे ही नया आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है, 1 मार्च को पहली बैठक प्रस्तावित है नए आयोग की। देखना दिलचस्प है कि तब तक शासन क्या एक्टिविटी इस पर दिखाता है। लोक सेवा आयोग ने जिस तरीके से अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, चूँकि अब बोर्ड की परीक्षाएं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी डिक्लेयर हो चुकी हैं, उनका भी शेड्यूल आ चुका है। आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं स्टार्ट होने चल रही हैं, ठीक है। और प्रायोगिक परीक्षाओं के बाद क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी जाएंगी। इस बार होली भी बहुत पहले पड़ जा रही है, तो इसलिए जो है आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान या नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्ष आप सभी लोगों के जीवन का सुखमय वर्ष होने वाला है। दूसरी बात कि लगभग 26-27 तक आप सभी लोगों की सुप्रीम कोर्ट की जो केस का डिसीजन है वो भी आ जाना है, और उसके बाद यूपी टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। यूपी टेट की प्रक्रिया आप सभी लोगों की कंप्लीट होने के बाद जैसे ही उसका आवेदन समाप्त होगा, तुरंत ही सरकार एक लंबे सुपर टेट की घोषणा कर देगी, ठीक है। और ऐसे ही ये फाइनल होने के बाद आप सभी लोगों को एडेड जूनियर की प्रक्रिया भी स्टार्ट होती हुई दिखेगी। ये प्रक्रिया ना तो पोस्टपोन होने वाली है, ये प्रक्रिया ना तो निरस्त होने वाली है, निरस्त भी नहीं होगी और पोस्टपोन भी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। विद्यार्थी यदि सहयोग करते, विद्यार्थी यदि सपोर्टिव मोड में होते कि हाँ चलिए सर हमारे लिए प्रयास किया, इन्होंने रिजल्ट वगैरह जारी कराया, तो विद्यार्थी हमारा सहयोग करते तो हमारा भी उत्साह बढ़ता। लेकिन विद्यार्थियों का सहयोग बिल्कुल भी नगण्य के बराबर हो गया है, इसलिए हमारे भी उत्साह में थोड़ा सा जो है दुर्भाग्यता ही कह सकते हैं उसको, कि मतलब हमारे भी सहयोग में थोड़ी सी कमी आती है, ठीक है ना। और यदि आप सभी लोगों को सपोर्ट रहता है तो हम भी जो है मतलब उत्साह से लबरेज रहते हैं। बहुत मेहनत लगती है आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन जुटाने में, बहुत मेहनत लगती है आप सभी लोगों को वीडियो बनाने में। वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को दी जाती है, बहुत कोशिश की जाती है उसके लिए। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर जरूर किया करिए। यूपी SSSC इस समय आपके पीईटी के परिणाम को जारी करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। चूँकि अब सभी भर्ती संस्थानों में अवकाश हो चुका है और कल तक का अवकाश है, मंडे को ही सारी चीज़ें खुलेंगी, तो मंडे को ही सारी चीज़ें डिक्लेयर भी होंगी। अभी कहीं भी जाने की आवश्यकता फ़िलहाल किसी को नहीं है। वजह यही है कि कोई भी किसी की सुनने वाला नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए हैं, मतलब उनका पद समाप्त कर दिया गया है और अब उनकी न तो कोई अथॉरिटी बची है, न तो उनका कोई जो है राइट बचा है, ठीक है। सारी चीज़ें समाप्त हो गई। सचिव महोदया के जो पद थे वो भी रिक्त हो चुके हैं। उप सचिव जी को, नवल किशोर शर्मा जी को भी कहीं स्थानांतरित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि नया आयोग आपका आ रहा है और नए आयोग में नए कलेवर के साथ अधिकारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। शासन ने लंबे समय से इस प्रक्रिया को दबा कर रखा था, लेकिन अब थोड़ा सा एक्टिवेट हुए हैं, तो इस पर लगातार कार्य जारी है। अध्यक्ष आदि की नियुक्ति आदि के लिए नामों पर विचार जारी हो गया है, नामों पर विचार किया जा रहा है और सबसे पहले अध्यक्ष की ही नियुक्ति होगी। आपके नए आयोग में सबसे पहले अध्यक्ष की ही नियुक्ति होगी, उसके बाद सचिव और परीक्षा नियंत्रक आएंगे, फिर सदस्य आपके धीरे धीरे करके आते रहेंगे, ठीक है। कोरम का अभाव ना हो ताकि किसी भी विभाग में कार्य करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी शासन जो है प्रबंध अवश्य ही करेगा, ठीक है। और निकाय चुनावों की अधिसूचना मार्च महीने में जारी होगी, उसके पहले ये प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी ताकि खटाई में चीज़ें ना पड़े। 8 अप्रैल को आदरणीय वीरेश कुमार राय जी का जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा था। चूँकि अब अधिसूचना इसकी जारी हो चुकी है, इसलिए उनका पद पहले से ही रिक्त मान लिया गया है, ठीक है। इसलिए अब शासन को कोई कार्य करने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि वीरेश कुमार राय जी पहले से ही रिजाइन कर दिए होते तो ये प्रक्रिया आपकी दिसंबर में ही कंप्लीट हो गई होती,
लेकिन उन्होंने पद को नहीं छोड़ा। इसकी वजह से शासन ने थोड़ा सा डिले कर दिया इस मैटर को, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी के लिए आप सभी लोग बिल्कुल भी एकदम रेडी हो जाइए, पूरे तरीके से तन समर्पित मन समर्पित वाला कॉन्सेप्ट लेकर के, और आप लोग अप्रैल महीने में तैयार हो जाइए एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है ना। और मई महीने में आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड देखने के लिए मिलेगा, ठीक। खंड शिक्षा अधिकारी में बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि 50 पद हैं, 60 पद हैं, 100 पद हैं, कोई कह रहा है 150 पद हैं, कोई कह रहा है 149 पद हैं। लेकिन जो सूचना प्राप्त हुई जन सूचना अधिकारी के माध्यम से, वो सूचना यही है कि 559 पदों का अध्याचन पूरी तरीके से वेरीफाई होकर के शासन के माध्यम से वो प्राप्त हुआ है लोक सेवा आयोग को, ठीक है। अब 559 पदों पर कितने पदों पर विज्ञापन आएगा ये कह पाना अभी फिलहाल संदेह के दायरे में है। क्वेश्चन मार्क इस पर लग ही गया है। क्यों? क्योंकि 1369 पदों पर जो अध्याचन आए थे, ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाती है आपकी बीईओ की, खंड शिक्षा अधिकारी या एसडीआई की, ठीक है। तो इसमें सिलेबस आदि में भी बदलाव हुए, आयु सीमा में भी विद्यार्थियों को इसमें रिलैक्स दिया जाएगा क्योंकि शासन की सहमति है। और चूंकि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो केवल 10% का ही होता है, 10% का ही होता है, इसलिए इसमें 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन शासन भी नहीं देगा और भर्ती संस्थाएं भी नहीं देंगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को 3 वर्ष ही प्राप्त हो सकता है। यही एक समस्या आ रही है, फिलहाल इस पर विचार चल रहा है। कल को कोई ना कोई जो है इस पर उंगली उठा भी सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन इतना लंबा कैसे, ओबीसी के बराबर कैसे, एससी एसटी के बराबर कैसे। इसलिए जो है शासन इस पर फूक फूक के कदम रख रहा है कि कितना एज रिलैक्सेशन हमें देना है। हालांकि 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन का जो प्रावधान वो शासन के माध्यम से किया गया है और कई भर्ती संस्थानों में आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी भी, ठीक है। आज बहुत सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को मिलने वाली हैं क्योंकि कुछ लोगों से मुलाकात अवश्य ही होगी और आज आप सभी लोगों को बेहतरीन चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो भी भाई आपकी ज़बरदस्ती कान पकड़ के मोबाइल थोड़े नहीं चलवाएंगे, है ना। तो शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी आपसे कोई शिकायत हमें है नहीं। अगर आप हमारे उत्साह को बढ़ाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, ठीक है। धन्यवाद। हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति। कुछ लोग आज मनाएंगे, कुछ लोग कल मनाएंगे। गंगा स्नान करिए, बढ़िया से जो है संगम में डुबकी लगाइए, हर हर महादेव का नारा लगाइए और ईश्वरी कृपा के आप भागीदार बने। ईश्वरी शक्तियाँ आप सभी लोगों की रक्षा करें, आपका भविष्य उज्जवल बनाएं। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ आज के दिन की शुरुआत की जाती है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।